अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे इलेक्शन से मुसलसल फरार, हुकूमत का फंड्स देने से फिर इनकार, कप्तान की वार्निंग, फंड्स ना मिले तो समझो आइन खत्म, मुज़ाकरात में कौन संजीदा नहीं, आजाद कश्मीर में भी रिजीम चेंज, आकाश कहां गया, और तीसरा मार्का कौन जीतेगा। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का इलेक्शन से फरार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक फंड्स के इजरा की मोहलत आज खत्म हो जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने फंड्स के इजरा की तहरीक असम्बली में पेश की। असम्बली में गुफ्तगू में वजीर कानून हीले बहाने बनाते रहे। बोले माशी मुश्किलात के बावजूद किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। At a supplementary sum not exceeding rupees 21 billion. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत ढिठाई पर उतर आई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से भी इनकार। पंजाब इलेक्शन ना कराने पर इसरार। I on behalf of Minister for Finance and Revenue to move that a supplementary sum not exceeding rupees 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charged during the financial year ending 30th June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A. सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आखिरी रोज। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सरबराही में होने वाले कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमत का एक बार फिर अदलिया मुखालिफ इक़दाम। पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स जारी करने से मुताल्लिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। आज कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामले पर गौर किया। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला इस ऐवान को भेजा क्योंकि ये इख्तियार इस ऐवान का है। स्टेट बैंक का वो रोल नहीं है। स्टेट बैंक ने तो सिर्फ रकम पे लीगल लगाना ना जी। वो समरी लेके आए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट की और अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट की। वो पार्लियामेंट को रेफर किया कि अब वहाँ पे पार्लियामेंट फैसला नेशनल असम्बली में आज पेश कर दिया जाएगा। मामले की जो अर्जेंसी है उसको सामने रखा। कौमी असम्बली का इजलास मंगल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं हो सकते। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर रकम ना दी तो मतलब है आइन खत्म हो चुका। इमरान खान ने हुकूमत को गैर आइनी इकदामात से खबरदार कर दिया। कहा हम मज़ाकरात कर रहे हैं, आइन के मुताबिक मज़ाकरात की जरूरत नहीं है। बैंक ने अदालती हुक्म पर रकम ना दी तो मतलब है आइन खत्म हो चुका है। इसका मतलब यहाँ कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। इमरान खान की अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत को गैर आइनी इक़दामात से खबरदार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि हम मज़ाकरात कर रहे हैं, आइन के मुताबिक मज़ाकरात की जरूरत नहीं है। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते, इसके बाहर आइन खत्म हो जाता है। इमरान खान ने कहा 90 दिन के बाद निगरां हुकूमत की कोई आइनी हैसियत नहीं रहेगी। 90 रोज के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आइनी होगा। इन्हें हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना चाहिए जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना हो। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि निगरां हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई हुई है। निगरां हुकूमत सब कुछ कर रही है मां सिवाय इलेक्शन करवाने के। ये निगरां हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। ये लंदन प्लान का हिस्सा है जहाँ नवाज शरीफ से वादा किया गया था। ये तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हुकूक की
बुरी तरह पामाली की जा रही है। लोगों को पहले अगवा जबकि उसके बाद चार्ज लगाए जाते हैं। हमारा मीडिया पर ब्लैकआउट किया हुआ है। इन सब ने आइन का मजाक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर खजाना और वजीर दाखिला को बुला ले। बयानात के एतराफ पर अदालत ने सजा देकर नाअहल करार दे। ये तमाम लोग अदालत से पार्लियामेंट वापस नहीं जा सकेंगे। माहिर कानून एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। हो गया है और हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, एक मेरी बात आप सुन लें कि अगर 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए इलेक्शन के लिए, तो चाहे स्टेट बैंक कुछ कर ले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करे, ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। उसके लिए रकम भी मुहैया की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। जो शहबाज शरीफ ने, जो इसमें सनाउल्लाह ने, जो आजम नदीर तारर ने या इसाकदार ने डीएनए के लिए हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं है। जबकि ये 20,000 अरब सालाना खर्च करते हैं सूबे और ये जो वफाक है। 90 रोज में इंतखाबात या पूरे मुल्क में एक साथ, कौन किसका हामी? सियासी जमातों में मुशावरत जारी। पीटीआई अपने मुतालबे पर कायम। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 90 रोज के अंदर इंतखाबात आइन ही की शिक है, इस पर हम कोई लचक दिखा नहीं सकते। जमात इस्लामी ने मुशावरती अमल तेज कर दिया। लियाकत बलोच का कहना था कि विफाक, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां तोड़कर आइंदा 90 रोज में इंतखाबात करवा दिए जाएं। परवेज इलाही बोले जमात इस्लामी को वजीर आजम पर एतमाद नहीं करना चाहिए। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन, वरना सड़कों पर होगा दमादम मस्त कलंदर। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर चुका, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर हम बात करना चाहते हैं। आज रकम जारी ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर ये सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की कौम इनकलाब के लिए निकलेगी। पाकिस्तान की कौम को इस्लामाबाद जाना होगा अपने हकूक की हिफाजत के लिए। ये लंदन प्लान ये है जो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने बनाया है कि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना है। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये मुसलसल तौहीन के जरिए अपनी कुर्बानी दे दे, तो शायद नून लीग को कोई बयानिया मिल जाए, कोई नैरेटिव मिल जाए। ऊंट किस करवट बैठेगा? आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम का फैसला आज भी ना हो सका। मामला मजीद उलझ गया। अपनों की बेवफाई ने तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। इत्तेहादियों में भी हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। मुस्लिम लीग और पीपी एक दूसरे से नाराज। आज़ाद कश्मीर के 15वें वजीर आजम के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। पीटीआई रहनुमा अली जैदी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।